हेलो बच्चों, आज अपन रिवीजन करते हैं काइनेमेटिक्स से आगे बढ़ते हुए रिलेटिव मोशन में। आप सभी ने मोशन में 3 पार्ट पढ़ा होगा, 1D, 2D एंड देन रिलेटिव मोशन। आइए तो उसका लास्ट पार्ट रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, 2 कार्स, कौन C1 एंड C2 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड on a straight single lane road with a constant velocity 12 meter per second and 10 meter per second. When the separation between them is 200 meter, C2 मतलब यह सिचुएशन दे रखी थी, उसके बाद C2 start accelerating to avoid collision. तो यह जो C2 है यहां पर कुछ एक्सेलरेशन अब स्टार्ट कर दिया to avoid the collision. The minimum acceleration of car C2 so that they do not collide. तो बेटा यदि इस प्रश्न में हम लोग C2 को ऑब्जर्वर बना दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं रिलेटिव मोशन में किसी न किसी एक को ऑब्जर्वर बनाना पड़ जाता है, तो अपन C2 को ऑब्जर्वर बना लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं रिलेटिव मोशन में किसी न किसी को ऑब्जर्वर बनाना पड़ता है, तो हम लोग C2 को ऑब्जर्वर बना लें। तो आप लिखें ऑब्जर्वर इज C2। तो उसके रिस्पेक्ट में यदि C1 के बारे में आप लिखोगे तो बेटा यह पहले तो 10 की स्पीड से चल रहा था, इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, तो यहां पर एक स्पीड इधर डायरेक्शन में लग जाएगी 10 से, और 10 और 12 का मतलब हो गया टोटल स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक एक्सेलरेशन था, इसको रोक देंगे तो यहां पर एक एक्सेलरेशन लगेगा a, जिससे आ गया कि C1 के पास बैकवर्ड एक्सेलरेशन a एंड फॉरवर्ड स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच की सेपरेशन आपको दे रखी है 200 मीटर के बराबर। टू अवॉइड कोलिजन, यदि ऑब्जर्वर इन कार C2 ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा दिखना चाहिए कि दिस कार इज स्लोली डाउन, दिस कार इज स्लोली डाउनिंग डाउन द स्पीड, ताकि यह जैसे जैसे राइट साइड जाए इसकी स्पीड घटते 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 किसी समय के बाद जब कार C1 जस्ट C2 को टच करने वाला होगा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाए, 0। इसलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू C2 यदि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो आप लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a, जिसमें a बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, टाइम्स ऑफ s। तो अपने को मिलता है 400 ऑफ a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको तुम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। आई बात समझ में बच्चों? आइए तो इसमें ऑप्शन सब चूज कर लें। क्या दे रखा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनिशियली कार ए, ये दे रखा है कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। यदि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रोड कंसीडर कर लें तो एक कार दे रखा है बेटा ए और एक दे रखा है बी। कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 10.5 मीटर ऑन दिस स्ट्रेट रोड। ठीक है, आगे बोथ स्टार्ट मूविंग एट t इक्वल टू 0 इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम रोड। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी राइट साइड एज्यूम कर लेते हैं vb एंड va के नाम से। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 cars are given. Time when the car B will catch the car A. बेटा B हमारा, हम लोगों का कार B पीछे है, यह जब आगे जाएगा और कुछ देर के बाद A भी आगे जाएगा, तब जाके एक दूसरे को कैच करेंगे। तो यहां पर हम लोग किसी भी समय पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए 10.5 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A। यदि इसमें हम लोग
इसमें हम लोग देखें तो हम लोगों को दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम सभी को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। यदि मैं कार ए के लिए यहां ड्रॉ करूं तो यह हुआ 10, और यहां ऑप्शंस में टाइम बताना है तो मैं कोई टाइम टी ले लेता हूं। टिल टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए की वैल्यू आपको मिल गई बेटा यहां पर, दिस इज 10t के बराबर। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से बी कार के लिए देखें तो ग्राफ दे रखा है यहां एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम से यदि मैं स्पीड का इक्वेशन लिखूं तो आपको मिलता है tan थीटा इंटू टी एंड प्लस सी। आप लिखना चाह रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जिसमें m की वैल्यू 1 हो गई बेटा, x की जगह पे t आ गया, और c मतलब y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखें तो यह वेलोसिटी हो गया बेटा t का फंक्शन, और किसी टाइम t तक इधर ऑब्जर्व करेंगे तो यह हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, जिसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एरिया अंडर कर्व से मिला हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10t। जो डाटा आपने को पहुंचाता है t² माइनस 10t एंड माइनस 10.5 इज इक्वल टू 0, मतलब t² माइनस 20 एंड माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो तुम इसको लिख सकते हो t माइनस 21 एंड मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें दो टाइम मिलेंगे, एक तो 21 सेकेंड और दूसरा बेटा -1 सेकेंड। इधर देखो -1 मिल रहा है, क्या नेगेटिव टाइम हो सकता है? नहीं, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 21 सेकेंड, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द मोशन ऑफ 3 बॉडीज एज सोन फॉर एन ऑब्जर्वर बी। What is the magnitude of relative velocity of A with respect to C? बेटा A और C के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, A और C के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो इसका सिंपल सा एक छोटा अपन फोटो बना लें कि ये रहा A, ये रहा C, जो इधर चल रहा है 5 से, आप यहां चल रहे हैं 5 से। तो आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5 i कैप मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ C इज इक्वल टू -5 i कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C इज 5 i कैप माइनस ऑफ 5 i कैप इज इक्वल टू 10 i कैप मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चले। अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। तो यह दे रखा है स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है बेटा रिवर की डायरेक्शन फ्लो की या तो राइट साइड होगी या नहीं तो लेफ्ट साइड, तो मैं उसको लेफ्ट राइट ही इंडिकेट कर दे रहा हूं। आगे, ही रीचेज अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60, मतलब वह ए से चल के बी पे पहुंच गया, जिसको तुम कहते हो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0। और ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 के केस में टाइम का फॉर्मूला आप बताते हैं विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। इसमें सभी डाटा अपन रख दें तो आपको दे रखा है टाइम इज इक्वल टू 5, width is equal to 60 divided by root under velocity of man with respect to river and minus velocity of river is 5। इसको स्क्वायर कर लिया जाए तो मैं लिख सकता हूं VMR का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 60 बाई 5। पहले तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
अब स्क्वायर कर देता हूं, पहले तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब स्क्वायर कर देता हूं तो मिल जाएगा VMR स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, जो देता है VMR स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज 169 एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। एकदम माइन्यूट से क्वेश्चन है बेटा, जो जेईई मेंस में हम लोगों को कई बार पूछा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बोट ऑफ सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी दिस इफ रिजल्टेंट, तो उसने ये भी कहा है कि सेंट अक्रॉस परपेंडिकुलर में है। कहने का मतलब कि यदि यहां पर आपने रिवर बना रखा है तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब जो यह बोट है वह इसके परपेंडिकुलर चल रहा है और बोट की स्पीड बेटा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यह दे रखा है आपको 8। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, यदि इस दोनों से देखें तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से है, जिसकी डाटा हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेक्टर सम प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अपन यहां पर डाटा लिखें तो वह दे रखा है 8 जे कैप। इसमें जे कैप मैंने माना है बेटा फोटो देख करके, डायग्राम देख करके, और वेलोसिटी ऑफ रिवर बताया नहीं है। यह हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया बेटा 10। तो यदि अपन मॉडुलस ले लें तो लेफ्ट साइड में हो गया 10 स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, जिसमें आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। और यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दिस इज 6 किलोमीटर। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब क्या हो गया बेटा, कि वह कुछ इस तरीके से चल रहा होगा कि उसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो रहे लेकिन टाइम मिनिमम लगे। इसलिए वह रिवर में इस सिचुएशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हमारा जो बोट है, हमारा जो मैन है, वह इधर चलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस केस में आप टाइम की वैल्यू बताते हो, दिस इज विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस केस में आप ड्रिफ्ट की वैल्यू बताते हो, स्पीड ऑफ रिवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। आगे आते हैं, कहा मिनिमम टाइम इज इक्वल टू 10। इसका मतलब यह डाटा हो गया बेटा 10 मिनट के बराबर एंड ड्रिफ्ट इज 120, तो यहां ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 120। इसमें डाटा रखें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू 10 इज इक्वल टू 120, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 12 मीटर पर मिनट के बराबर। 10 बेटा मिनट में दे रखा है। अब इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, तो शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है कि फॉर एनी ऑफ द रिवर वेलोसिटी इज हियर, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to river is at an angle of obtuse, so that net velocity of man with respect to ground is exactly perpendicular to the bank and boat will reach exactly opposite from A to final point B. And in this case you say time taken is equal to width divided by root under velocity of man with respect to river and minus velocity of river square. यहां क्वेश्चन में इसको 12.5 मिनट दे रखा है बेटा। यहां पे अब क्वेश्चन का कहना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जिसको आप बार बार मैन लिख रहे हो वही है मैन, या उसी को आप कहें तो वही है बोट। आइए, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर लिखा W डिवाइडेड बाई रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस रिवर की डाटा 12 है, इज इक्वल टू 12.5। दोनों को साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिलेगा W डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर का स्क्वायर माइनस 144 अंडर रूट में। यहां W की जगह बेटा मैं इधर से यदि रख दूं तो मुझे मिल जाएगा आपको किसकी वैल्यू, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ VMR इज इक्वल टू W, width इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इंटू 10, यही डाटा रखा जाए। दिस इज 10 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 12.5 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस 144। इसको लिखोगे 144 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस 100 डिवाइडेड बाई 12.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई VMR। यदि राइट साइड में हम लोग देखें तो आपको मिलता है बेटा VMR इज कॉमन और हो जाएगा 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 12.5 का स्क्वायर। तो मैं पहले 12.5 का स्क्वायर लिख लेता हूं, 125 इंटू 125 इज इक्वल टू बेटा यह हो गया 625, फिर हो गया हमारे पास 250 और फिर हो गया 125 जो दे देगा 5 2 एंड ये हो गया 6, एक बच गया, यह हो गया 15। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 156.25 क्योंकि यहां था 12.5। अब इसको अपन सॉल्व कर दे तो आपको मिल जाएगा 156.25 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 156.25 and multiplied by velocity of man with respect to river is 144, जिससे 156.25 into 144 and divided by 56.25 is equal to आपको मिलता है velocity of man with respect to river। अब इतने सारे मैथ्स के बाद लास्ट में अंडर रूट लेना होगा, तो इसको अंडर रूट लिया तो पहले से पता था 12.5 इनटू इसका अंडर रूट बेटा 12, इसको अंडर रूट लोगे तो 7.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको थोड़ा और हमें सॉल्व कर देना चाहिए और वह सॉल्यूशन आपको मिल जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 144 और 0.5 की वजह से 6 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 150। डिनोमिनेटर में क्या है 7.5 इज इक्वल टू 20। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 20 मीटर पर मिनट। ठीक है बच्चा, आजा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विथ अ वेलोसिटी 800 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू एयर टुवर्ड साउथ। इसका मतलब इन्होंने दिया है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज 800 किलोमीटर पर आवर। कहां पे बेटा साउथ में, इसलिए डायरेक्शन लिख लिया माइनस जे कैप। मैं इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड और आंसर्स भी मीटर पर सेकंड था। तो आप लिखते हैं 800 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 9, 222.22 के बराबर होगा और वहां से यह डाटा 222.22 टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप मीटर पर सेकंड में। आगे क्वेश्चन पढ़े, बोलता है अ विंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ
15 मीटर पर सेकेंड इज ब्लोइंग टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब यह हो गया 15 ऑफ आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन? तो तुम यदि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखो तो वह एरोप्लेन माइनस विंड के बराबर, जिससे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड होना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में अपने को यह डाटा दिया हुआ है, यहां से माइनस ऑफ 222.22 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड प्लस विंड की वेलोसिटी 15 आई कैप, यह आ गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन आंसर्स में बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए आप मैग्नीट्यूड ले लें तो देता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 222.22 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट। जो डाटा 222 से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे जो 222 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज डाउनवर्ड, जो 10 मीटर पर सेकेंड है। टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, द रेन ड्रॉप्स appears to be coming with a velocity of, यदि अपन देखें तो यहां हॉरिजॉन्टल रोड पे बच्चे वेलोसिटी ऑफ हमारे पास किसका दे रखा है? साइक्लिस्ट, जिसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी यदि देखनी हो तो आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। यहां पर वेक्टर 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 की वजह से वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट आप बताते हैं। यदि मैं वेक्टर में यहां पे एडिशन करूं तो मुझे लिखना चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, और तुम इंडिकेट करोगे कि यह आ गया माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। इन दोनों का ही वेलोसिटी ऑफ रेन एंड माइनस ऑफ साइक्लिस्ट का समेशन ही रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट है, जो इधर आ जाएगा बेटा यहां पर फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें दो साइड्स दो वेक्टर हैं तो तीसरा साइड रिजल्टेंट होगा, दिस इज रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। क्वेश्चन में यह डाटा 10 दे रखा है, क्वेश्चन में यह डाटा 10 सॉरी यहां 20 दे रखा है, यहां 10 दे रखा है, इसलिए अपने को इसकी स्पीड निकालने के लिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें कि यह 20 यह 10, तो यह हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर रूट अंडर ऑफ 300, जो हो गया 10 रूट 3 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलता है। ठीक है बच्चा, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली, मीन्स इस तरीके से कोई हमारे पास ट्रॉली होगा, उसके ऊपर एक कोई आदमी खड़ा है, विच इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ अ कांस्टेंट स्पीड दे रखा है 5 आई कैप, तो यह यहां पे चल रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से। एट t इक्वल टू 0 पर्सन थ्रो अ बॉल विथ वेलोसिटी दिस विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, मतलब यह आपको दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी? वेलोसिटी ऑफ बॉल। आपने बॉल थ्रो किया था किसके रेस्पेक्ट में बेटा? पर्सन के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन दिया हुआ है। देन ही ऑलवेज सी बॉल ओवरहेड, यदि कोई अपने बॉल को हमेशा ऊपर ही देखता है, इसका मतलब जो भी वेलोसिटी होगी रिलेटिव में वह सिर्फ y में होना चाहिए, x में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, x में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो x की रिलेटिव वेलोसिटी है 5 cos थीटा, क्या इसको 0 होना चाहिए? इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में पूछा है देन थीटा इज इक्वल टू, तो आप यहां से बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
इसका मतलब यह पर्सन बॉल को बेटा ऊपर की तरफ थ्रो किया होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ थ्रो किया होगा। थीटा 90 रखेंगे तो यह वैल्यू हो गया 5। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर वह खुद भी चल रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां वह खुद चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बेटा, तो आंसर हो जाएगा अपना यहां तो 90 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन पे चले। 2 शिप आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब एक यदि अपन फ्रेम बना ले तो 2 शिप हैं, ए बी कह देते हैं, जो इस लाइन पर ही होंगे। शायद यहां पर ए, यहां बी, या अदरवाइज यहां बी, यहां ए होगा। वन फार्दर नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट। तो एक तो चल रहा है बेटा जो नॉर्थ में है, वह चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से। द अदर इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। तो यह भैया चल रहे हैं नॉर्थ में। कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां से मैं यह इस दोनों डाटा को हटा देता हूं। फिर क्या बोलते हैं? देन डिस्टेंस ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। आप सभी को यदि याद हो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग बोलते थे दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको मिलता था मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव पोजीशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। यह हमें मिलता है मिनिमम सेपरेशन। और यह मिनिमम सेपरेशन जिस टाइम पे होता है, जो टाइम इलैप्स होती है, उस टाइम को आप लिखते हैं आर ए बी डॉट वी ए बी एंड होल डिवाइडेड बाई वी ए बी मॉडुलस का स्क्वायर। यहां से आप टाइम और डिस्टेंस निकाल पाते हैं मिनिमम वाले में, 2D में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इन्होंने जो क्लोजेस्ट पूछा था उसके लिए अपने को तो चाहिए बेटा पहले आर ए बी। तो मैंने यहां पर लिखा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इधर से लिखेंगे तो यह दूरी क्वेश्चन के पहले ही लाइन में दे रखी थी, दिस इज 10 किलोमीटर ऑफ जे कैप। उसके बाद अपने को चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। तो लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी के बराबर, जिसमें ए की वेलोसिटी बेटा -40 में दे रखा है आई कैप, एंड माइनस बी की वेलोसिटी नॉर्थ में दे रखा है तो 40 जे कैप। अब तुमको निकालना क्या है बेटा? डिस्टेंस। इसलिए अपन यह ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, और इस फॉर्मूले में पहले चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, आर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वी ए बी इज इक्वल टू 10 जे कैप एंड क्रॉस 10 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ -40 आई -40 जे। बेटा आपको पता ही है जे से जे का क्रॉस कितना हो जाता है? 0। तो हमें मिलेगा जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, और माइनस माइनस प्लस के, तो यह हो जाएगा 4000 ऑफ के कैप। यही डाटा को लेकर के 400 ऑफ के कैप, 4000 नहीं, न्यूमरेटर में रखेंगे तो मिला 400। अपन मैग्नीट्यूड ले चुके हैं तो के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का भी मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड 40√2 होगी, तो वह लिखे डिनोमिनेटर में 40√2 डिवाइडेड बाई 40√2। कैंसल किए, क्या मिला बेटा? 10/√2। हम लोगों को डिस्टेंस किस में दे रखा था बेटा? किलोमीटर में। इसीलिए फाइनल डिस्टेंस जो आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हो आंसर के लिए, वह भी होगा किलोमीटर में, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे। अपने को बोलता है कि अ बॉल इज हिट बाय बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज सोन इन फिगर। द मैन स्टैंडिंग एट
P should run at what minimum velocity so he catches the ball before it strike the ground. तो यहां जो 15 की स्पीड है उसका मैं x कंपोनेंट कर दूं तो वह होगा 15 cos 37 that is 4/5 is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। इसका y कंपोनेंट निकालें तो 15 sin 37 3/5 is equal to 9 मीटर पर सेकेंड। अब जितने देर में बॉल A से B तक पहुंचेगा विद इन द सेम टाइम P को भी B तक पहुंचना है। तो बॉल A से B तक गया, कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। इसी के लिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आप टाइम ऑफ फ्लाइट पे चर्चा कीजिए। आप लिखते हो 2 इंटू वाई स्पीड डिवाइडेड बाई जी, जो हो गया 1.8 सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी टाइम में P से B भी ट्रेवल करना है और पूछा क्या है छोटू हमारे पास कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन की मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं तो और तेजी से पहुंच जाए वो, हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे कम टाइम में पहुंच जाए। तो आप उसमें लिख रहे होंगे दिस इज 9 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक बच्चा, अगले क्वेश्चन में देखें तो देता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रेन A एंड B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम। तो ये हो गया दोनों के लिए स्कूल। P इज होम ऑफ A एंड Q इज होम फॉर B अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये रहा एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो बेटा O से स्टार्ट हो रहा है रिप्रेजेंटिंग स्कूल। यहां कहीं पे होगा P, यहां पे होगा Q। P पे A का घर है एंड Q पे B का घर है। ऑब्वियसली यह दूरी कम है बेटा और यह दूरी ज्यादा। फिर आगे A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B। यदि हम लोग देखें तो A का घर का दूरी कम है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। दूसरा ऑप्शन A स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन B। इस दोनों में देखा जाए तो A बेटा पहले चला था, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। यहां लिखा भी है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फिर आगे A एंड B हैव इक्वल एवरेज वेलोसिटी। बेटा दोनों ने तो इक्वल टाइम लिया, लेकिन दोनों का जो दूरी है वो तो अलग अलग है। जब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। B ओवरटेक्स A ऑन द वे। इसका मतलब हम लोग देखें तो बाद में चलना चालू किया था बेटा B ने और इस पॉइंट पर उसने ओवरटेक किया है, तो यह आंसर भी सही है। डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अ शिप A is sailing toward northeast with velocity this much, where IJ ship B is at a distance of 80 km east and 150 north of ship A is sailing toward west at this. A will be at a minimum distance from B. मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहां एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि दिस इज रिलेटिव पोजीशन डॉट रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यह देता है आपको बेटा टाइम, मिनिमम डिस्टेंस जिस टाइम पर होगा, क्योंकि ऑप्शंस में यहां टाइम बता रखे हैं। उसके लिए एज पर द गिवन डाटा एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं और इस तरीके से ये हो गया हमारा A is sailing toward नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी दिस। तो हम लोग मान लेते हैं कि A शायद इस पोजीशन पर रहा होगा और नॉर्थ ईस्ट में सेल कर रहा है। वेलोसिटी तो दे ही रखी है बेटा। शिप B is at a distance of, इसको लिख दिया जाए वेलोसिटी ऑफ A। फिर बोलता है B is at a distance of 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ। मतलब यहां से ईस्ट और इधर हो गया नॉर्थ, यहां कहीं पे होगा B।
तो बेटा इससे देखा जाए तो जो बी की पोजीशन होगी वही हमारा रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी बन जाना चाहिए। तो मैं यदि लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां से देता है 80 ऑफ आई कैप प्लस इधर से दिया 150 ऑफ जे कैप किलोमीटर में। इज सेलिंग टुवर्ड वेस्ट, इसकी वेलोसिटी है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में। तो यदि तुम लिखो वी ए की वैल्यू तो इधर से बताते हैं 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, और यहां बी की वेलोसिटी वी बी इज इक्वल टू -10 आई कैप। बेटा इधर किलोमीटर पर आवर है, यहां पे किलोमीटर है। अब हमें चाहिए होती है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करोगे, सब्ट्रैक्शन होगा -40 आई कैप -50 जे कैप के बराबर, -40 आई कैप -50 जे कैप के बराबर। अब हम लोगों को यहां टाइम के लिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो। दिस इज बी पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर का डॉट, इधर से डॉट किए -3200, यहां से डॉट किए -7500 इज इक्वल टू -10700। तो न्यूमरेटर हो गया बेटा 10700। बेटा इसमें हम लोग सभी का मॉड ले लेते हैं सबसे लास्ट में ताकि टाइम हमारा पॉजिटिव रहे। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वह तो √40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर आएगा, जो देता है स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1600 प्लस 2500 अंडर रूट, और ये डाटा कितना हो जाएगा 25 प्लस 61, दिस इज 4100 अंडर रूट। तो इधर हो गया डिवाइडेड बाई √4100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10700 डिवाइडेड बाई 4100, डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास 2.5 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। अब 2.5 क्यों बोला, यदि यह डाटा 100/40 होता तो 2.5 आंसर देते ना। अब न्यूमरेटर में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, जो लिखा हुआ है 107 एंड डिवाइडेड बाई 41, तो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और इस तरीके से आंसर पहुंच गया 2.6। अब आप कहोगे कि सर एग्जैक्ट आप डिवीजन क्यों नहीं किए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां हम लोगों को आंसर जल्दी से जल्दी निकालना होता है, इसलिए बच्चों हमने उसको ऑप्शंस से देखा, तो जो ऑप्शन में थे वहां पे एक डाटा 2.2 और दूसरा 2.6, और हमारा आंसर 2.5 के पास होता, इसी के लिए 2.6 पे चले गए। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। A boy reaches airport and find accelerator is not working. He walks up stationary accelerator in time t1. तो बेटा इस तरीके से कोई एक एक्सेलेरेटर होगा, जो एक्सेलरेटर अभी रेस्ट में है, यह दूरी होगी d जिस पर आप चल रहे हैं स्पीड v1 से। दूसरी बार इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सेलेरेटर, तो अगली बार एक्सेलेरेटर चल रहा है, एक्सेलेरेटर की स्पीड जरूर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी, आपसे लोग चले होंगे ना, मॉल वॉल में रहता है, तो वह स्पीड फिक्स्ड होगी। इस बार भी कितनी दूरी गए d, लेकिन दोनों बार दूरी नहीं बोला, उन्होंने टाइम बताया, तो t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1 और यहां t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2 के बराबर होना चाहिए। फिर क्या बोल, यहां पर हमारे पास t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1, यहां t2 इज इक्वल टू d अपॉन v2 होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला बेटा, फिर उन्होंने क्या बोला, द टाइम टेकन बाई हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर। इसका मतलब इस बार एक्सेलरेटर तो चल ही रहा है v2 से, इसके ऊपर तुम भी चल रहे हो v1 से, इसका मतलब तुम्हारी टोटल स्पीड इन दोनों का सम हो जाना चाहिए, और सेम डिस्टेंस d
को कवर करने में इस बार आप v1 प्लस v2 का स्पीड यूज करेंगे और यहीं से हमें टाइम का आंसर देना है। तो अब देख इस फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास t इज इक्वल टू डी अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर हो गया। यदि बेटा यहां से मैं v1 की वैल्यू सॉल्व करूं, यहां से v1 की वैल्यू सॉल्व करूं तो d अपॉन t1 के बराबर मिलेगा। यहां से v2 की वैल्यू सॉल्व करूं तो वो मुझे d अपॉन t2 मिलेगा और d को कॉमन ले लिया जाए, d को कॉमन ले लिया जाए 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2 दोनों कैंसल हो गए और यह हमें आंसर दे देगा बच्चा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 के बराबर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब है कि बारिश की बूंद वहीं पे होगी, तो इस तरीके से कहीं होना चाहिए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर क्या बोलता है बेटा, इफ सी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विथ स्पीड ऑफ 15√2 द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली। तो यदि यहां पर वेलोसिटी ऑफ गर्ल को यहां कंसीडर कर लें बेटा, कुछ न कुछ डाटा होगा पता नहीं, देन हम लोग यदि लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल तो वह होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल। इसी के लिए मैं यहां से वेलोसिटी ऑफ गर्ल को अपोजिट कर लेता हूं, जो हो गया इस डायरेक्शन में। अब पहले वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का सम आप बताते हैं रिजल्टेंट, और इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट हो गया वर्टिकल। क्वेश्चन में बोला भी है बेटा वर्टिकल। यह डाटा तुमने बोल रखा था 15√2 किलोमीटर पर आवर। यदि हम लोग पाइथागोरस यूज करें तो यह एंगल तुमको 45 बता रखा था क्वेश्चन में, इसका मतलब यह भी 45 होगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, यह 15√2 दे रखा है, इसका मतलब यह भी 15√2 होगा क्योंकि दोनों एंगल्स, इसके दोनों एंगल्स सेम हैं, इसलिए यह भी 15√2 यह भी 15√2। इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो यह आ जाएगा 30 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। तो मूविंग गर्ल के रेस्पेक्ट में तो तुमने यहां वेक्टर बनाया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल जिसका डाटा 15√2 आया। अब ऑप्शंस में आप चेक कीजिए कहीं पे 15√2 है क्या, ये रहा ना बेटा, ये 15√2 ही तो है। दैट इज योर करेक्ट आंसर।